कैसे हो आप सब। एज ऑल ऑफ यू नो गाइज, पिछले कई दिनों में हमने काफ़ी सारे माइक्रोफोन्स यहाँ पर रिव्यू किए हैं और मोस्टली सब माउनो के थे बिकॉज दिस वन इज़ माई फेवरेट माइक्रोफोन ब्रांड। और भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं मार्केट में, बट माउनो को मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे होते हैं। आज हमारे पास माउनो का एक रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है जो कि है यहाँ पर माउनो का कार्डोइड डायनामिक USB XLR माइक्रोफोन। खासियत यही है कि भाई ये कार्डोइड माइक्रोफोन है और USB XLR दोनों इंटरफेस पे काम करता है। मॉडल नेम है AU-HD300T। इसी की मैं आज आपको अनबॉक्सिंग करके इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक अच्छा सा माइक अपने लिए तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये माइक्रोफोन्स प्रोफेशनल माइक्रोफोन है, यानी कि ये सस्ते माइक्रोफोन्स नहीं है जो 200-500 रुपए में आ जाते हैं। ये कार्डोइड डायनामिक माइक्रोफोन है, मतलब एक प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो, चाहे आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप वीडियो मीटिंग्स करते हो, कॉन्फ्रेंसेस करते हो, कहीं के लिए भी किसी भी पर्पज़ के लिए आप मतलब एक प्रोफेशनल ऑडियो कैप्चर करना चाहते हो तो दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। माउनो के ऑडियो प्रोडक्ट्स हमेशा से ही बढ़िया रहे हैं। मैं क्योंकि इसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास माउनो का AU-A03, AU-A04, PM420, PM421 जितने भी माउनो ने अभी तक माइक इंडिया में लॉन्च किए हैं वो सारे मेरे पास हैं और I'm pretty much satisfied with all of them. Right now we have this one. This is the new one, AU-HD300T. Let's unbox it. Before unboxing I will tell you some of its specifications, so let's get into that. फ्रंट में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है डब्बा और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है। USB XLR ड्यूअल मोड, मतलब XLR USB दोनों मोड पे है। प्रोफेशनल चिप है, ज़ीरो लेटेंसी है, सपोर्ट प्लेबैक और सिस्टम वॉल्यूम कंट्रोल, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल की भी नॉब है। कार्डियोइड पोलर पैटर्न पे काम करता है। ये फुल मेटल बॉडी है और डेस्कटॉप स्टैंड के साथ में आता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस लिखी है वो तकरीबन लिखी है 6,000 रुपये, लेकिन घबराइए मत, 6,000 का नहीं है ये आपको इजीली 5,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई सील नहीं देते हैं ये लोग, सिंपल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है और मेरे को पसंद आता है बेसिकली। तो सबसे ऊपर बॉक्स में आपको यहाँ पर मिल जाती है एक स्माइली बुकलेट और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल जो कि चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ चाइनीज़ प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर ये XLR केबल मिल जाती है जो कि मेल टू फीमेल है, यू कैन सी दैट। केबल की क्वालिटी मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है और लेंथ भी अच्छी खासी है जो कि एक माइक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर ये पिन है, ये किस लिए है, ये वाली, ये शायद आगे माउंट करने के लिए, ये भी मैं देखूंगा किस लिए है ये पिन। देन आपको ऊपर ही रखा हुआ ये माइक मिल जाता है। सो ये माइक्रोफोन है। अब ये माइक बिल्कुल वैसा स्टेज जैसा लग रहा होगा जो स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर स्टेज पे जैसे वायरलेस माइक्स होते हैं, बट ये वायरलेस नहीं है। ये है XLR माइक और USB माइक, इसमें दोनों ही इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो कैमरा फोकस कर पा रहा होगा तो, बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों ही इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाते हैं। नीचे की साइड में ही इसमें 3.5 mm का आउटपुट पोर्ट भी है, तो उससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो अपने हेडफोन्स को लगा करके। बट इन हैंड फील इस माइक की बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रिप ये दे रहा है और बोलने में इसमें एक अलग ही मज़ा आएगा। वी विल चेक इट दिस वन लेटर, बट अभी तो हम चलते हैं इसके अंदर और क्या क्या है इसमें। साइड में एक ये माउंट है, ये भी इसी के काम आने वाला है। लेट्स सी ये कहाँ कनेक्ट होगा। उसके बाद इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो और भी चीज़ें हैं इसमें। शॉक माउंट है तो इसको भी रखते हैं। उसके बाद ये आपको USB to USB-C केबल देखने को मिल जाती है। एक पते की बात है, माइक्रोफोन्स में ज़्यादातर आपको USB-B टाइप केबल देखने को मिलते हैं, बट माउनो के जितने भी माइक्रोफोन है ना ये USB-C देते हैं साथ में, जितने भी बढ़िया माइक्रोफोन्स हैं। और इसकी खास बात ये है कि भाई आपको एक्स्ट्रा केबल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं कि माइक के लिए आप एक्स्ट्रा केबल कैरी कर रहे हो। आपके पास USB-C केबल हमेशा होती है क्योंकि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप से सारी चीज़ें जो है आजकल USB-C पे आने लग गई हैं, तो USB-C पोर्ट इज़ वेरी हैंडी टू कैरी। और उसके बाद यहाँ पर ये पॉप फिल्टर है जो कि काफ़ी हल्का सा है बट काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। ये इस तरीके से ये पॉप फिल्टर है। देन ये जो है स्टैंड है और ये स्टैंड जो है ना
स्टैंड का बेस है बेसिकली, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब एकदम सॉलिड बिल्ड मटेरियल है, तो ये वेट काफ़ी ज़्यादा कैरी करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन सारी चीज़ों को असेंबल करके कि क्या आपको कंप्लीट सेटअप आपके माइक्रोफोन का देखने को मिलने वाला है। मे बी इस मेन कैमरा से आपको सारी चीज़ें क्लियर ना हो, तो मैंने साइड कैमरा यहाँ पर माउंट कर दिया है। तो फटाफट से इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। मैंने यूज़र मैनुअल नहीं देखा बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू द रॉ एक्सपीरियंस ऑफ दिस असेंबलिंग, मेरे लिए भी एक्साइटिंग है। तो सबसे पहले ये जो है मैं इसको अटैच कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ जो है ना एकदम सॉलिड बिल्ड है, मतलब हैवी फील हो रही है, ऐसा नहीं चीप मटेरियल आपको यहाँ पे कहीं भी यूज़ किया गया हो। दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट मानो। सो यहाँ पर ये अटैच हो गया, तो ये वाला शॉक माउंट इसमें लग जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी कि ये जो लीवर है इसको ढीला करके इसको अप डाउन भी कर सकते हो, तो इसमें ये एडजस्टमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे। मतलब इन स्टैंड आपको भी हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप इतना इसको एडजस्ट कर सकते हो। और फिर माइक में भी इस तरीके से इसमें जाएगा, ये इस तरीके से इधर गया। तो ये कुछ है इस तरीके से इस सेटिंग पे। यहाँ पर ये होल्स दिए हुए हैं जिससे कि आप इसके बटन्स को एक्सेस कर सकते हो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वाले बटन, और यहाँ पर ये पावर ऑन पावर ऑफ वाला बटन जो कि माइक्रोफोन पे मिलता है, तो इस चीज़ को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब ये वाला जो पॉप फिल्टर है ये मे बी इस पे माउंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें एक बोल्ट दे रखा है जिसकी वजह से ये एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है, इसको ज़्यादा कसने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लाइट वेट है ये। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो नॉब मिलती है इसको आप ढीला करिए, और यहाँ पर आप देखोगे कि होल मिलता है इसमें भी, फ्रेम में भी, इस नॉब में भी और यहाँ भी। तो इस वाले अडेप्टर को आपको इस तरीके से नीचे की तरफ से यहाँ से यूँ डालना है, फिर इसमें से इस तरीके से सबसे नीचे से निकाल देना है, एंड यू आर गुड टू गो विद दिस वन। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस से, देन ये पता लगेगा कैसे काम कर रहा है। पॉप फिल्टर और शॉक माउंट तो बहुत ही परफेक्टली काम कर रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। कोई भी अगर शेक वगैरह होता है तो उसको ये ईजिली बियर कर लेगा और आपके ऑडियो में डिस्टॉर्शन नहीं होगा जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ। One eternity later. सो वैसे 4 दिन हो चुके हैं जब मैंने इस माइक की अनबॉक्सिंग करी थी, मतलब लास्ट क्लिप जो आपने देखी वो 4 दिन पहले रिकॉर्डेड थी, और अब मैं इस माइक को पिछले 4 दिन में भरपूर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि ये माइक किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने इसके सारे एस्पेक्ट चेक कर लिए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया भाई कि डब्बा खोला और आपके सामने ले आकर के बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, एकदम बस कमाल का है, जाकर के ले लो आंख बंद करके। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये प्रोडक्ट आया था उस दिन मैंने अनबॉक्स करके वो क्लिप रिकॉर्ड कर ली जो आपने पिछली देखी थी। आज 7 तारीख है जब मैं फाइनल इसका रिव्यू शूट कर रहा हूं, तो अभी मैं आपको रिव्यू के साथ साथ इसका सैंपल्स सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं लाइव इसी वीडियो में। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि ऐसे ही हेल्दी वीडियोज़ मिलते रहते हैं। करते नहीं हो आप लोग सब्सक्राइब, बाकी कर दोगे तो अच्छी बात है। खैर, ये जो माइक्रोफोन है बेसिकली मैं इसके बिल्ड एंड फील की बात करूँ तो बहुत ही कमाल का बिल्ड है इसका, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मतलब आपको बिल्कुल 100% प्रीमियम माइक्रोफोन का ये एक्सपीरियंस जो है वो देता है, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए हैं बिल्ड में। मैं बात करता हूँ इसकी क्वालिटी की, तो गाइज मैंने इस माइक को खोल के भी देखा अनफॉर्चुनेटली फोटोज नहीं निकाल पाया मैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये माइक्रोफोन जब मैंने खोला तो इसके अंदर जो कैप्सूल था उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब बड़ा कैप्सूल का साइज होने से क्या फ़र्क पड़ता है माइक्रोफोन पे वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको थोड़ा इसका ऑडियो सैंपल दिखा दिया जाए। तो अभी आप जो ये मेरी ऑडियो सुन रहे हो ये तो मेरे रोड के लेवलियर माइक्रोफोन से आ रही है, जो कि मैंने वायरलेस सेटअप यहाँ पर लगा रखा है, ये देख सकते हो आप ये वाला। और अब जो ऑडियो आने वाली है जो कि मैं अपने पीसी में रिकॉर्ड करूंगा आपके सामने, लेट मी ओपन द रिकॉर्डर। अब क्योंकि एक कंडेंसर माइक्रोफोन है तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आप इसमें बोले तो इसको अपने मुंह के सामने, मतलब इसके ऊपर से आपको सीधे सीधे बोलना है इस तरीके से। आप एकदम जितना क्लोज होके बोलोगे उतना ही बढ़िया आपको ऑडियो देता है। लाइक जब आप वॉइस ओवर्स वगैरह कर रहे हो तो उस केस के लिए आपको ये पोजीशन होल्ड करनी ज़रूरी है। लाइक मैं यहाँ पर अब जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आपको इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड डेट सुनाई दे रही है। ये माइक्रोफोन जब भी अभी देखो मैं यहाँ पास से बोल रहा हूँ तो पास से अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ना ये बिना
किसी भी फिल्टर के बिना किसी इफेक्ट के मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने नॉइज़ भी सप्रेस नहीं किया है, जबकि मेरे कमरे में एको होता है, बहुत बड़ा रूम है तो यहाँ पे चीज़ें कम है तो एको भी होता है, बट मैंने अभी कोई इफेक्ट नहीं डाला है और कोई भी चीज़ मैंने चेंज नहीं करी है। तो आप देख सकते हो कि ऑडियो कैसी आ रही है। अब मैं अपना जो है इफेक्ट डालूंगा, जो कि मैं हर एक वीडियो में डालता हूं। मतलब जो पहले आप ऑडियो सुन रहे थे मेरे इसी वीडियो में, वो मैंने इफेक्ट डाली थी, जो कि मैं हर एक वीडियो में डालता हूं। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इफेक्ट के साथ सुन रहे हो, और अब आप जज कर सकते हो कि ऑडियो कैसी आ रही है। मेरे हिसाब से ऑडियो बहुत बढ़िया आ रही हुई। अब मैं आपको इसका डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से इसको लगा के इतनी दूर से आराम से बोल सकते हो, तो आपको कैसी वॉइस ये लेगा, ये आइडिया आपको लग गया। लेकिन अगर आप वॉइस ओवर्स कर रहे हो, लाइक आपको फेस नहीं दिखाना है, अभी आपको फेस दिखाना है, कैमरा मेरा सामने है, मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे लिए ठीक है कि भाई मैं कैमरे में भी देख पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ आपके सामने, तो ये इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। कई बार होता है वॉइस ओवर्स हम करते हैं, उसमें भाई मस्त आवाज़ चाहिए होती है भाई, एकदम तहलके वाली, कि मतलब सुनते ही लोग कहें हा क्या आवाज़ है। होता है ना, कई वीडियोस में ऐसा होता है कि भाई क्रिएटर्स बहुत तगड़ी वाली वॉइस यूज़ करते हैं, तो वो इस तरीके से रिकॉर्ड होती है। पॉप फिल्टर लगा हुआ है। आप जितना ज़्यादा माइक के क्लोज हो सको उतना ज़्यादा क्लोज हो जाओ। इतना भी क्लोज नहीं कि भाई माइक में हवा आ रही है, वैसे पॉप फिल्टर से हवा की आवाज़ सप्रेस हो जाती है, बट स्टिल ट्राई टू मेंटेन अ लिटिल बिट डिस्टेंस, सो माइक आपके सारे वॉइस सिग्नल्स को अच्छे से कैप्चर कर पाए। तो इस पोजीशन में अगर आप बोलते हो, लाइक मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और थोड़ा आप हैवी करके आवाज़ बोलते हो, सो दोस्तों आज मैं काफ़ी कमाल की बात आपसे करने वाला हूँ इसी माइक्रोफोन के बारे में। तो उम्मीद है कि अगर आप एक नया माइक्रोफोन प्लान कर रहे हो तो दिस इज गोना बी अ क्रेजीएस्ट डील फॉर यू। तो अगर जानना चाहते हो इसी माइक्रोफोन के बारे में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरीके से अब ये ऑडियो आपने देखी, ये मैंने क्लोज जा करके बोली, थोड़ा सा हैवी आवाज़ करके बोली, तो ये बिल्कुल वैसी ऑडियो लग रही है। मतलब मेरी एडिटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है वो लेवल मीट करने की, कि आप देख सकते हो ऑडियो में कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आ जाता है। और ये सब इसी माइक्रोफोन से हो रहा है। अब आ जाते हैं कैप्सूल वाली बात पे। इस माइक्रोफोन का जो कैप्सूल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है गाइस, आप जब आवाज़ निकालते हो तो ऑडियो सिग्नल्स इस तरीके से जाते हैं, मतलब कॉनिकल शेप में। यहाँ से छोटा है, आपके मुंह से ही सारी आवाज़ निकल रही है, तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से ऑडियो सिग्नल जाते हैं। अब जितना बड़ा कैप्सूल उतने ज़्यादा वो सिग्नल्स गेन करता है, मतलब उतने ज़्यादा सिग्नल्स रिसीव कर सकता है। अब क्योंकि ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो ये एक ही तरफ से रिसीव करता है। कार्डोइड माइक्रोफोन है, कार्डोइड पोलर पैटर्न पे बेस्ड है ये, तो एक ही तरफ से ऑडियो रिसीव करता है, आपके साइड के ऑडियो ये नहीं लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिससे कि बहुत सही रहता है कि आपकी साइड की ऑडियो नहीं आती है तो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है इन माइक्रोफोन्स में। तो जितना बड़ा कैप्सूल उतने ज़्यादा सिग्नल्स ये गेन करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इतने डीप और रिच ऑडियो ये गेन करता है, जो कि एकदम मज़ा आ जाता है सुन करके। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इसके ऑडियो सैंपल्स रिकॉर्ड किए और चेक किए पिछले 3-4 दिनों में, तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस इस माइक का जो है वो रहा है। आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस माइक्रोफोन को आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। अंडर 5000 मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई भी माइक्रोफोन आपको इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। आप इसको चाहो तो XLR पोर्ट दिया हुआ है इसमें, अपने इंटरफेसेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप वहाँ लगाते हैं ना, क्या कहते हैं वो सेरेमनीज़ वगैरह में माइक वाला, तो उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ये इजीली देखो ना, आप इसका हैंडल इजीली आप इसको रिमूव करके और कैसे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार को। ये तो पॉप फिल्टर वाला सेटअप हो गया हमारा। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो, मतलब माइक लेकर के, मैं अभी और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट, और मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इसमें हवा जाएगी क्योंकि पॉप फिल्टर मैंने हटा दिया है। ये साइड में पॉप फिल्टर वाला सेटअप जो है वो हटा दिया है। लेकिन आप देखोगे कि इस माइक में, क्योंकि बैकग्राउंड से ये ऑडियो रिसीव नहीं करता है, लाइक मैं इस एंगल बोल रहा हूँ, हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसी माइक्रोफोन के बारे में, तो बहुत लिटिल बिट थोड़े सिग्नल्स ये रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो भाई अभी ये प्रॉपर सिग्नल्स रिसीव कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो डिस्प्ले पे कि प्रॉपर सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, और इस केस में ये जो है रिचेस्ट ऑडियो जो है वो गेन करता है। और जो ऑडियो ये लेता है ना भाई, वो एक नंबर होती है। मतलब उसमें सारी डिटेल्स होती है, आप जैसा चाहो इफेक्ट्स उस पर डाल दो, वो प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है। आप जितनी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, जितनी रिच क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, एडिटिंग में उतनी ही वो बढ़िया निखर के आएगी। ऑडियो में वो डिटेल ही नहीं रहेगी
तो फिर भाई एडिट क्या ही होगी। लाइक जैसे इमेजेस में होता है, आप हाई रिजोल्यूशन में इमेज लेते हो DSLR से और फिर जो आप लाइट रूम में प्रीसेट उस पर डालते हो तो क्या मस्त निखर के आती है। लेकिन अगर डिटेल्स ही नहीं रहेंगी, आप किसी सस्ते से कैमरा से मेगापिक्सल काउंट जिसका कम रहेगा उस कैमरा से फोटोज़ लोगे, उसके बाद इफेक्ट्स डालोगे, प्रीसेट्स डालोगे, तो वहाँ पे क्वालिटी उतनी नहीं मिल पाती। वही चीज़ ऑडियो के साथ है कि ऑडियो जितनी बढ़िया रिकॉर्ड कर सको आप उतनी बढ़िया रिकॉर्ड करो। और ये माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा हैंडी है भाई, क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको हाथ में पकड़ रखा है तो उससे कोई खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देख सकते लाइक बहुत सारे माइक्स होते हैं ना कि हाथ में पकड़ लिया तो भाई दुनिया भर की आवाज़ आ रही है, इसमें वो सीन नहीं है, ईजिली कंट्रोल कर सकते हो आप इसको, तो काफ़ी बढ़िया डील ये हो जाती है। इसलिए मेरे ओपिनियन में ये मानो AU HD 300T काफ़ी बढ़िया माइक्रोफोन है। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वन, क्योंकि बहुत सही सी डील ये आपको दे देता है। बाकी परचेज लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन। आप और वीडियोस देख लो अगर आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता मेरे से पहले किसी ने यूट्यूब पे इसका रिव्यू किया है। मैं फर्स्ट हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रांड ने मेरे को पहले कॉन्टैक्ट किया है, इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो मैं भाई जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, एटलीस्ट इन केस ऑफ माइक्स। अगर बायस्ड होता तो मैं आपको बता देता स्टार्टिंग में ही कि ये पेड वीडियो है, बट ये पेड वीडियो नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये माइक मैं जेन्युइनली रिव्यू कर रहा हूँ और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। ख़राब होता तो मैं ख़राब बोल देता, क्योंकि ब्रांड ने मेरे को पैसे नहीं दिए इसके लिए। हाँ, अब आ जाते हैं इस पे। तो भाई अगर परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ चेक करो और परचेज कर सकते हो। मेरे को तो ठीक लगा। आप अपने ओपिनियंस जो है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।